नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी जिन नियमों पर चलती है वो नियम असल में है क्या? आज हम आत्मा, कर्म और प्रेम के उस अदृश्य दुनिया में उतरेंगे जो हमारे हर दिन के फैसलों को, हमारे हर एहसास को एक आकार देती है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। जो भी पूजा पाठ या जो भी अच्छाई हम करते हैं, क्या वो सच में ईश्वर तक पहुंच रही है या फिर वो सिर्फ लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए है? और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की जड़ है, क्योंकि ये दिखावे और असलियत के बीच का फर्क तय करता है। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम असल में हैं कौन। मतलब इस शरीर, इस नाम, इन रिश्तों के पीछे वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? इसका जवाब मिलता है आत्मा के कॉन्सेप्ट में। आत्मा यानी हमारा वो हिस्सा जो हमेशा रहता है, इस पूरी कहानी का हीरो है। ये वो चेतना है जो जन्म और मृत्यु के इस खेल से परे है और असल में हम वही हैं। भगवद गीता में आत्मा के इन गुणों को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक नदी की तरह है जो हर पल बदल रहा है, बह रहा है। लेकिन आत्मा उस नदी के किनारे खड़े एक पहाड़ की तरह है, अविनाशी, अटूट और हमेशा रहने वाली। वो कभी नहीं बदलती। और ये श्लोक पुनर्जन्म जैसी गहरी बात को कितने आसानी से समझा देता है कि ये शरीर तो बस एक पहनावा है, एक कपड़ा, जिसे आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में बदल लेती है। लेकिन जो असल हस्ती है यानी आत्मा, वो वही की वही रहती है। तो ठीक है, अगर आत्मा की यात्रा हमेशा चलती रहती है तो इस यात्रा के नियम क्या हैं? यहीं पर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है। कह सकते हैं कि ये इस कॉस्मिक जर्नी के रूल्स ऑफ द रोड हैं। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। कर्म का मतलब किस्मत या भाग्य नहीं है। ये तो एक तरह से न्यूटन का लॉ है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारे पास हमेशा अपने कर्म चुनने की आजादी होती है और यही आजादी हमारे आने वाले कल को बनाती है। ये जो ओम का प्रतीक है, ये उसी कॉस्मिक बैलेंस को दिखाता है जिसका एक हिस्सा कर्म है। माना जाता है कि ये ध्वनि ब्रह्मांड की शुरुआत की आवाज है और ये हमें याद दिलाती है कि हमारे छोटे से छोटे काम भी इस बड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ भी अलग थलग नहीं है। तो आत्मा की ये जो यात्रा है, ये संसार नाम के एक चक्र में चलती रहती है। और इस पूरी यात्रा की जो मंजिल है वो है मोक्ष, यानी इस आने जाने के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना और अपने असली दिव्य स्वरूप को पहचान लेना। तो अगर इस चक्र से बाहर निकलना है तो रास्ता क्या है? एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता है, भक्ति का। लेकिन सवाल फिर वही है, सच्ची भक्ति आखिर होती कैसी है? क्या वो शोर शराबे में है या फिर खामोशी में? यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आडंबर या दिखावा, जहां पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोग कहें, वाह क्या भक्त है, इससे हमारा अहंकार और बढ़ता है। और दूसरी तरफ है सच्ची भक्ति, जो दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती है। वो इंसान को अंदर से बदल देती है, उसमें सुकून होता है, शोर नहीं। और भगवान कृष्ण गीता में खुद इस बात पे मोहर लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें जानने का, उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्ची भक्ति, कोई बाहरी दिखावा या कर्मकांड नहीं। और जानते हैं, जैसा भक्ति में दिखावे और असलियत का फर्क होता है ना, ठीक वैसा ही एक और बेहद शक्तिशाली एहसास में होता है, प्रेम। चलिए अब समझते हैं कि सिर्फ अट्रैक्शन और एक गहरे, सच्चे, आत्मिक रिश्ते के बीच वो बारीक सी लाइन क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों के दिलों में चुभा होगा। और ये सवाल हमें इंसानी रिश्तों की गहराइयों और प्यार की असली सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो सच्चा रिश्ता आखिर है क्या? देखिए, अट्रैक्शन या आकर्षण एक सुंदर फूल की तरह है जो आंखों को बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुरझा भी सकता है। ये बाहरी रूप रंग पर टिका होता है। लेकिन सच्चा प्रेम वो उस पेड़ की जड़ों की तरह है जो दिखाई नहीं देती पर चरित्र और सम्मान पर टिकी होती हैं और हर तूफान में उस रिश्ते को थामे रखती हैं। कहते हैं कि ईश्वर भी सच्चे प्रेम की परीक्षा लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम के खिलाफ हैं, बल्कि वो ये पक्का करना चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मजबूत नींव पर खड़ा है। और इसकी परख होती है 3 कसौटियों पर। धैर्य यानी मुश्किल वक्त में साथ न छोड़ना, चरित्र यानी एक दूसरे की ईमानदारी, और सम्मान यानी एक दूसरे के वजूद को और उनके परिवार को दिल से इज्जत देना। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए अब ये जानते हैं कि इस ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में उतार कैसे सकते हैं।
जब हम ये समझने लगते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तो जिंदगी की छोटी बड़ी मुश्किलें उतनी भारी नहीं लगती। हमारे रिश्तों में एक अलग ही गहराई आ जाती है और हमें अपनी जिंदगी का एक बड़ा मकसद दिखाई देने लगता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक नया नजरिया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज की इस यात्रा का सार क्या है। पहली बात, हम ये शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। दूसरी, हमारे जीवन की कहानी कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने कर्म लिख रहे हैं। तीसरी, सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आत्मा का एक गहरा अनुभव है। और आखिर में इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है इस चक्र से मुक्त होकर अपने असली दिव्य स्वरूप को पहचानना। और मैं आपको इसी एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, ये जानने के बाद कि हम सब एक अनंत यात्री हैं, एक सफर पर हैं। तो कल से अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे हम अलग ढंग से करेंगे,